Guys, good morning to all of you. This is Bagiraj here, and now we are going to discuss about the before sunrise and after sunset, diamond, the brilliance of the diamond and optical fiber. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। बिना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज किए उसकी इमेज उल्टा बना लेना, प्राप्त करना कैसे बनेगा। अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त क्या होता है, इनके बारे में तो देखते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। सो यू नो दैट, देखिएगा ये अर्थ है, पृथ्वी, और सनराइज या सनसेट का मीनिंग है कि इसके हॉरिजॉन्टल को सन क्रॉस कर जाए। ये है क्षितिज, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो जब सन यहाँ पर होता है, ये रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन, वास्तविक स्थिति, और यहाँ पर कोई पर्सन देख रहा है तो उसको इसकी इमेजिनरी पोजीशन दिखाई देती है सूर्य की, ऐसे। ये क्या है, आभासी स्थिति, ठीक है ना, इमेजिनरी, ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों और ये कितनी देर पहले दिखाई देता है, तो देखिएगा यहाँ से और इसकी सिचुएशन के बीच में 2 मिनट का टाइम गैप या ½ डिग्री का डेविएशन हो जाता है। कितना, मतलब कहने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.00029, ये होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, म्यू वायु इसके सापेक्ष निर्वात के, तो निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.00029 इतना होता है। और इसी कारण से रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हो जाती है, डेविएटेड ½ डिग्री, और टाइम गैप जो होगा 2 मिनट हो जाता है। कैसे होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये होता है कि जब कोई प्रकाश की ग्रहण, मतलब सूर्य हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करने से मतलब होता है कि ये सूर्योदय या सूर्यास्त हुआ, सनराइज या सनसेट हुआ। बट जैसे ही कोई पर्सन देखता है तो इसमें निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इतना होता है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट कितना विचलित हो जाती है, ½ डिग्री डेविएट हो जाती है, ½ डिग्री विचलित हो जाती है। अर्थात इसमें लगा समय अंतराल 2 मिनट होता है, अर्थात सूर्य 2 मिनट पहले ही आभासी स्थिति उसकी दिखाई देने लगती है। सो वी कैन सी इट्स अपीयरेंट पोजीशन मींस इमेजिनरी पोजीशन बिफोर 2 मिनट्स। ओके, सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हम देख पाते हैं। और ऐसा ही सूर्यास्त, सनसेट हो जाने के 2 मिनट बाद जब यहाँ आ जाएगा सूर्य, तब भी हमें उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती रहती है। और 2 मिनट का यानी एक दिन में 24 घंटे में पूरा 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो कैसे होता है देखिएगा, अर्थ रोटेट करती है कितना, 360 डिग्री रोटेशन, घूर्णन होता है 24 घंटे में, यानी 24 गुणे 60 मिनट में। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कितना, एक ही दिन में घूमती है एक चक्कर, तो एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, ये है एक चक्कर, 1 राउंड 360 डिग्री 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने में हो जाएगा, 24 × 60/360, ये 4 मिनट आ जाएगा। देखिए ½ डिग्री सूर्योदय के समय सनराइज के, और ½ डिग्री सनसेट के समय, सूर्यास्त के समय, यानी पूरा 1 डिग्री का कोण में विचलन हुआ, डेविएशन हुआ, या 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम गैप यानी समय अंतराल जो लगेगा वो 4 मिनट का लगेगा। इस वजह से 2 मिनट पूर्व पहले सनराइज और 2 मिनट बाद तक सनसेट यानी सूर्यास्त दिखाई देता है, और उसकी अपीयरेंट पोजीशन यानी आभासी स्थिति, इमेजिनरी पोजीशन दिखती है, रियल नहीं। ओके, ये है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं
TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अंतरा पृष्ठ पर वो अंशतः परावर्तित हो जाती है और अंशतः अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका कुछ पार्ट अपवर्तित यानी रिफ्रैक्टेड हो जाता है और कुछ पार्ट परावर्तित हो जाता है। यह घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ओके, सो व्हेनेवर एनी रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then it get reflected partially and get refracted partially. So this type of phenomena of any ray of light is called total internal reflection. Okay, तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखते हैं हम इसकी सिचुएशन देखेंगे ये, और ये प्रोसेस कब होती है, डेंसर टू रेयर, यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तब के लिए है। ऐसा ही होगा, जब विरल में जाएगी तभी ये उधर को जा पाएगी, नहीं तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना पर्टिकुलर डेंसर टू रेयर ही होगा, सघन से विरल होगा। ठीक है, अब इसकी हम पर्टिकुलर कंडीशन देखते हैं कि कैसे होंगी। क्रांतिक कोण कब बनेगा, क्रिटिकल एंगल। तो देखिएगा ऐसे है ये डेंसर, ये रेयर, ऐसे कोई रे ऑफ लाइट है तो इस तरीके से जा रही है आर। अब ये क्रिटिकल पोजीशन पर अगर हो जाए, यानी आई की वैल्यू IC इतनी हो जाए कि रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर टर्न कर जाए, यानी आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ये क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल। तो ऐसे कोण को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, और इसके बाद अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए तो ये रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है ना, तो TIR के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर TIR इज I ग्रेटर देन R इक्वल टू IC। देखिए जब यहाँ पर है तब भी ये परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये तो रिफ्लेक्शन हो ही गया, तो दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, I ग्रेटर देन और इक्वल टू IC। ठीक है, ये होगा TIR की स्पेसिफिक कंडीशन। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये मीडियम अगर डेंसर मीडियम ग्लास है और रेयर मीडियम एयर है, तो ये हो जाएगा G mu A इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90। देखिएगा ये साइन I है और ये साइन R है, I की वैल्यू IC है और R की वैल्यू 90 है, तो G mu A इक्वल टू साइन IC ये आ जाएगा, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं A mu G में, तो A mu G आ जाएगा 1 अपॉन साइन IC। तो इस तरीके से हम क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल पर भी निकाल सकते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण समकोण पर मुड़ जाए, दैट स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे टर्न्ड एट राइट एंगल, दिस इंसिडेंस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ये क्रांतिक कोण होगा। अब हम देखते हैं कि TIR पर आधारित एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या होंगे। तो इसके बारे में सबसे पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं कि मरीचिका क्या होता है, प्रिज्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम केस देखेंगे मरीचिका, मिराज, मिराज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं, ये दृष्टि भ्रम होता है। ठीक है ना, और ये कैसे होता है कि मतलब जैसे ये कोई ट्री है, पेड़ है, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये μ1 और ऊपर का μ2 है। अगर ऐसे मान लें तो ये
μ2 ग्रेटर μ1 होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। ठीक है, म्यू डिक्रीजेज फ्रॉम अप टू डाउन, यानी पृथ्वी सतह की ओर अगर देखेंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर μ2 ग्रेटर μ1 है, यानी अपवर्तनांक का घटता क्रम। और जब अपवर्तनांक घटता है तो आप जानते हैं कि म्यू और वी में क्या रिलेशन, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं वी का बढ़ता क्रम, यानी जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक घटेगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है किसी व्यक्ति के पास ऐसे, तो ये कंटिन्यूअसली अपने नॉर्मल से दूर हटती जाती है रे ऑफ लाइट, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी या क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण किसी नीचे स्थित पानी के प्रतिबिंब के रूप में आती हुई प्रतीत होगी। इट फील्स टू कम फ्रॉम एनी पॉइंट विच सिचुएटेड बिलो अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे कहीं स्थित पानी या ऐसी कोई चीज से आती हुई प्रतीत होगी। या हम कह सकते हैं इसी को दृष्टिभ्रम, कि जैसे हम गर्मियों के दिनों में चलते हैं तो सड़क में दूर कहीं स्थित ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, लेकिन जब पास जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो इसी कारण से ये दृष्टिभ्रम होता है। तो यहाँ जो पृथ्वी की सतह की वायु होती है, एयर एट द अर्थ सरफेस इज हॉट देन द अपर, ऊपर की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए यहाँ का पृथ्वी सतह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो है वो कम होता है ऊपर की तुलना में, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अपवर्तनांक घटेगा या चाल बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ऐसा ये दृष्टिभ्रम दिखाई देता है। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम वस्तु का साइज बिना चेंज किए हुए उसका उल्टा प्रतिबिंब पा लेते हैं। तो इसके लिए प्रिज्म यूज करते हैं, और वो प्रिज्म जो बने होते हैं क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास के होते हैं। किसके बनाए जाते हैं, क्राउन और फ्लिंट कांच के। और ये कैसे होते हैं देखिएगा, समकोणिक प्रिज्म इस टाइप के होंगे 45, 90, यानी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट, ये है ए बी, देखिए ये रे ऑफ लाइट आई है ए वाली, ए डैश हो जाएगा और ये हो जाएगी बी डैश। तो देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा था और उसकी इमेज कैसी हो गई, उल्टा हो गई। तो इस तरह के इमेजेस पाने के लिए हम ऐसे प्रिज्म का यूज करते हैं। देखिएगा समकोणी प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, ऐसे रे ऑफ लाइट चलेगी, ये ए बी है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ गई और ये वाली ये यहाँ पर है ए डैश बी डैश, ये ऐसे इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये हैं, ऐसे भी होते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी वस्तु है, ये आया, देखिएगा ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश। देखिएगा ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे गई है। तो ये प्रिज्म जो हैं ऐसे होते हैं कि जिनमें वस्तु का आकार बिना बदले हुए उसका उल्टा प्रतिबिंब, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज वी विल ऑब्टेन द इन्वर्टेड इमेज। तो उसके लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्मों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये है क्राउन और फ्लिंट कांच। अब देखते हैं हीरे का चमकदार दिखाई देना। तो हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है, व्हाई द डायमंड इज शोज देयर ब्रिलियंस इन द वर्ल्ड। तो इसका कारण ये है कि हीरा जो है उसका जो क्रांति कोण है बहुत ही कम होता है, 22.4 डिग्री, इतना करीब होता है। इसका क्रिटिकल क्रांति कोण का जो मान होता है वो लगभग 24.4 डिग्री के करीब होता है। ये होता है हीरे के लिए क्रांति कोण।
जो कि बहुत ही कम होता है। और दूसरी चीज़, ये जो डायमंड को तराशते हैं उनकी तराशने की टेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है। वो जितनी ज़्यादा उसमें सरफेसेस बनाएंगे, सतह बनाएंगे जहाँ पर प्रकाश की किरण बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। ये एप्लीकेशन है TIR के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ठीक है ना। तो जितनी बार प्रकाश की किरण अगर एक बार डायमंड या हीरे में प्रवेश कर गई तो इसके बाद वो जितनी ज़्यादा देर तक हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती रहेगी तो उतना ही ज़्यादा देर तक किरण हीरे के अंदर रुक पाएगी और उसकी सुंदरता को हम देख पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हीरा चमकदार दिखाई देता है। सो diamond famous due to its brilliance, because of whenever any ray of light entered in it, then it takes place many and more times of the TIR. So due to this it famous due to its brilliance. Okay, अब देखते हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि सुदूर स्थित, ये ऐसे होते हैं, इस तरीके के बने होते हैं, ठीक है। ये होता है कोर, प्रोड बोलते हैं जिसे, और ये होता है क्लैडिंग आच्छादन। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये मान लें μ2 है तो μ1 ग्रेटर μ2 होता है, ठीक है ना। और ऐसे अगर एक बार रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई तो ये कई बार TIR होती रहती है। इसे क्या बोलते हैं, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। एक पाइप की तरह ये प्रकाश की किरण पाइप में आगे बढ़ती रहती है। तो प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग सुदूर स्थित बहुत दूर दृश्य और श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इट यूज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेरी लार्ज सिग्नल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मतलब बहुत दूर सुदूर दृश्य और श्रव्य सिग्नल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। So optical fiber used for the transmission or propagation of the signal of that just like visible signal, okay, इनके लिए ये उपयोग किया जाता है। और इसमें ये बना होता है एक लाइट पाइप के रूप में जिसमें प्रोड और क्लैडिंग ये होते हैं, कोर एंड क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से बड़ा होता है एंड जब कोई प्रकाश की किरण इसमें इंटर करती है तो मैक्सिमम टाइम TIR करती है, यानी whenever any ray of light entered in it then it takes place maximum time of TIR and due to this it used as a light pipe। इसी वजह से ये लाइट पाइप के रूप में उपयोग करते हैं। कहाँ के लिए, आंत्र रोगों जैसे बॉडी के अंदर आंत्र रोगों, आमाशय, ग्रसिका, इनमें रोगों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो इट यूज्ड फॉर द टेस्टिफाइंग ऑफ द इंटरनल बॉडी इंटरनल डिसीजेज। ओके, सो ये है प्रकाशिक तंतु, ओके। और इसका यूज ट्रांसमिशन एंड रिसीव्ड सिग्नल के रूप में भी किया जाता है, यानी प्रेषित और अभिग्राही के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है क्या, प्रकाशिक तंतु।